नमस्कार दोस्तों। मैं गुड्डू पांडे। मैं अब तमाम दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एलपीए की तैयारी कर रहे हैं। सिंगल बेंच में जैसा जजमेंट आना चाहिए उस हिसाब से हम लोग को जजमेंट नहीं मिला, जिसके एवज में हम लोग एलपीए में जाने का ठान लिए हैं और उसी पर हम लोग आगे कार्य प्रारंभ भी कर दिए हैं। आप लोग को ग्रुप के माध्यम से पता चल भी गया हो। और मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूँ कि एलपीए में आखिर जाने की आवश्यकता क्या है जब सिंगल बेंच से जजमेंट आ गया है। और वह जजमेंट, बहुत लोग कहते हैं कि सिंगल बेंच से जो जजमेंट आया है वह डबल बेंच में भी वही मान होता है। तो कुछ कुछ कन्फ्यूजन है जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है कि यह जो जजमेंट आया है सिंगल बेंच का, यह जजमेंट मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ कि न्याय संगत नहीं है। क्यों न्याय संगत नहीं है? अगर आप भी कुछ कुछ बातों पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह जजमेंट क्यों न्याय संगत नहीं है। क्योंकि मेरी अपनी अंतरात्मा जो है ना, अभी तक यह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि यह जजमेंट न्याय संगत है और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात है कि शुरू से देखा जाए तो रंजीत कुमार तो खैर हम लोग के विरोध में शुरू से हैं। जो प्राथमिक निदेशक हैं वह बहुत शुरू से हम लोग के विरोध में हैं। उनके द्वारा भी बोला जाता है कि जजमेंट जो है, समझिए, नए केस और पुराने केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, और आप काउंसलिंग का डेट आपको बहुत जल्दी सूचित कर दिया जाएगा, ये बोलते हैं रंजीत कुमार, पोस्ट करते हैं। चलिए, हम उनको बात को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह उनका तो अपना सोशल मीडिया फैंस फॉलोइंग उसको बढ़ाना है, तो उन अपने आते हैं और कुछ भी लिख कर चल जाते हैं। मैं उनकी बातों को उतना केयर नहीं करता हूँ। फिर चिंता की विषय यहाँ आती है कि जब आपको नहीं मिला और हमको नहीं मिला, सिर्फ जजमेंट सुनाया गया, उसके ठीक 3 घंटा पहले एक ऑडियो वायरल होता है जुलाई वाले के लीडर का कि हमने ये ईटीवी को इंटरव्यू दे दिया है और उसमें सब बता दिए हैं जो जो प्रोसेस है। दिसंबर बाहर हो रहा है, 78 पेज में जजमेंट है, आपको आ रहा है। एक बात हमको बताइए कि यह जो जजमेंट होता है यह सिर्फ जज के पास होता है जब तक उसको पब्लिश नहीं किया जाता है, सुनाई नहीं दिए, उसको सुना नहीं दिया जाता है, तब तक जजमेंट जज के पास होता है। फिर कैसे इनको पता चल गया कि 78 पेज का ही जजमेंट है? कॉमन सी बात है, न्यायपालिका पे विधायिका का पूरा प्रभाव है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी आत्मा अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही। हम लोग जितना रिटेन आर्गूमेंट दिए हैं, रिटेन आर्गूमेंट का थोड़ा भी चर्चा है आपको ओरल ऑर्डर में? ये जो जजमेंट आया है उसमें नहीं है। सिर्फ उस दिन के बहस के दौरान जो भी हुआ और बहस के दौरान बहस की बातों को मुख्य मानकर और उसी पर जजमेंट दे दिया गया। तो जब उसी पर जजमेंट देना था, दिसंबर सीटेट को बाहर ही करना था, तो आपने क्यों ऑर्डर रिजर्व कर लिया और क्यों रिटेन आर्गूमेंट मांग लिया? नहीं मांगना चाहिए था ना। तमाम तरह की बातें हैं जो समझिए कि एडवोकेट से हम लोग को हुई हैं, और एडवोकेट के ही सलाह पे हम लोग एलपीए में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास बहुत सारा फालतू टाइम है और हम लोग इसी में लगे रहना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एडवोकेट से जब जजमेंट आया, हम लोग पढ़ाए थे, उनका सलाह आया कि नहीं, आप लोग को एलपीए में फाइट करना चाहिए, इसलिए हम लोग एलपीए का प्रोग्राम बनाए हैं और उसमें जा रहे हैं। अब बात आती है कि एलपीए में जो प्रोग्राम बनाया है उसमें खर्च कितना आएगा। तो टोटली हम लोग ठेका पर बात किए हैं। एडवोकेट का नाम हम आपको पब्लिश नहीं कर सकते हैं अभी ओपनली यहाँ पे, लेकिन जो भी एडवोकेट से हमको बात हुई है वह टोटल खर्चा एडवोकेट और ये जो कोर्ट फी होता है 2.5 लाख के करीब में यह खर्चा आएगा, और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। पिटिशनर जो बनेगा उसको 1500 रुपया इसमें देना है। पिटिशनर बनने के लिए क्राइटेरिया है कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रीट में, किसी न किसी केस में, जो सिंगल बेंच में हुआ था उसमें पिटिशनर उनको होना चाहिए। और जो नहीं है पिटिशनर, वो लोग सहयोग कर सकते हैं। और अगर वो सोचते हैं कि नहीं, जो पिटिशनर है वही पिटिशनर बन के अगर इस केस को जीत जाएंगे, तो ऐसा प्लीज़ मेरे भाई भूल के भी सपना में नहीं सोचिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जजमेंट जो आएगा ना, वह जजमेंट सबके लिए आता है। अगर इन केस अगर वो पिटिशनर वाइज भी देता है
तो डिपार्टमेंट इतना तो कॉमन सेंस इतना उसके पास है कि वह भूल के भी ऐसा गलती नहीं करता है कि हाँ सिर्फ पिटिशनर को ही दे दे बाकी लोग को छोड़ दे, क्योंकि एक और केस जो बाकी लोग है वो जाके कर देगा। तो ऐसा गलती डिपार्टमेंट नहीं करता है। जैसा कि एनआईओएस का भी जजमेंट पिटिशनर वाइज आया था, लेकिन उसको विभाग ने पूरा जुलाई वाले को एनआईओएस जो थे वो सभी को लिया गया। तो ये आपके सामने एक बड़ा बड़ा उदाहरण है। लेकिन सहयोग इसमें सबको करना है। पिटिशनर जो बनेगा उसको हर हाल में 1500 रुपया दिसंबर सीटेट का मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से किसी एक का आप 2 कॉपी उसका चाहिए जीरोक्स, और प्लस बीएड या डीएड जो होइएगा उसका जीरोक्स चाहिए। और उसमें वकालतनामा पर सिग्नेचर करके एक सादा कागज़ पर अपना पूरा एड्रेस एज के साथ लिख कर और सेंड कर सकते हैं। मेरे पास कर सकते हैं, कृष्णा जी के पास कर सकते हैं, या नीरज जी के पास कर सकते हैं। किसी के पास आप कर सकते हैं। आप उसमें पिटिशनर लिस्ट में जुड़ जाइएगा। अब बात आती है जो पिटिशनर नहीं बनना चाहते हैं, ऐसे सहयोग करते हैं, तो उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। 200, 400, 500, 1000 भाई हमारे जितने में एबल हैं, सक्सेस हैं, उतना में वह डाल सकते हैं। और जब तक वो लोग नहीं डालेंगे तब तक समझिए कि हम लोग अपनी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप लोग डालिए। इस बीच बहुत चीज़ देखने को मिलता है कि बताया जाता है कि सर आप सभी लोग एक मंच पे आइए, एक मंच पर। हम लोग आप ही लोग के लिए सब एक मंच पर आ गए। हमने सब अपनी गतिरोध समाप्त की, एक मंच पर आ गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को कहीं मूर्ख समझ रहे हैं कि इन लोग को बस इसी में लपटाए रहे हैं, हम लोग को कोई मतलब ही नहीं, खाली मजा लेते रहे ग्रुप से ग्रुप। आप लोग बहुत चीज़ देखते हैं ग्रुप में, अपने में लोग क्वेश्चन करने लगता है, अपने में जवाब। जब इतना ही अपने में अगर आप लोग को जानकारी है तो आपस में ही जानकारी आदान प्रदान कर लेना चाहिए था। क्यों आप लोग हम लोग को अग्रणी बनाया है? नहीं बनाना चाहिए था ना। लेकिन देखिए ग्रुप में कोई भी बात अगर आप नया छेड़ते हैं उसमें, तो उससे बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसमें काम की जो मैसेज होती है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, जो भी अग्रणी लोग इसमें हैं जो बढ़कर इसमें एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है आपसे ज़्यादा वो जानते होंगे, आपसे ज़्यादा जानकारी उनके पास होगी लीगल मैटर में, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भाई इसमें जल्द से जल्द सहयोग करें। इस बीच मैं देख रहा हूँ कि इसमें अभी मैं 11 बजे का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 18 पिटिशनर बने थे। 18 पिटिशनर का पैसा और डॉक्यूमेंट आया था। इससे क्या होगा? पहले की तरह अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 1 सप्ताह और 2 सप्ताह टाइम लेंगे तो ऐसा नहीं होगा दोस्त, माफ़ कीजिएगा हम लोग को। क्योंकि संडे कल है, संडे भर का सिर्फ हमारे पास टाइम है। अगर आप लोग चाहते हैं तो बस पिटिशनर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि एलपीए में हम लोग मजबूती से अपना कदम रखें, तो कल तक आप लोग अपना पैसा किसी से उधार लेकर, पैसा लेकर, जैसे भी आप कल हर हाल में डालकर और डॉक्यूमेंट डालकर आप अपना जीत सुनिश्चित करने का काम करें। और एक बात आज भी यह जान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन जब तक हमारा हक नहीं होगा मिलेगा, इस बहाली को संभव नहीं है। मेरा सीधा अब यही मांग है, या तो मुझे इस बहाली में शामिल करो और नहीं इस बहाली को रद्द करो। डोमिसाइल के साथ न्यू नोटिफिकेशन दो, सीट को बढ़ाओ, न्यू नोटिफिकेशन दो, और उसमें सभी लोग को लो। बस यही दो हमारी अब मांग होगी, जिसको हम एलपीए में भी एडिशनल के रूप में रखेंगे। आप सभी लोग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसमें सहयोग करें। चाहे आपकी कहीं भी सहयोग कर सकते हैं, सभी का पैसा वहीं जा रहा है, आपको केस में ही लग रहा है। इसलिए इसमें आप सहयोग कीजिए और अपना नाम सुनिश्चित करने का पिटिशनर में काम कीजिए। और जो ऐसे भाई हमारे सहयोग करना चाहते हैं उनसे भी मेरा तहे दिल से समझिए कि अनुरोध है कि आप भाई उसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो इसमें समझिए कि यह सक्सेस होने वाला नहीं है। और आप यकीन मानिए अगर यह विधायिका का प्रभाव न्यायपालिका पे नहीं रहता है तो हम लोग फर्स्ट ही बेंच में जीत जाते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे पास ऑप्शन दिए हैं भगवान की नहीं सिंगल बेंच में और कुछ ऐसा होता है तो आपके लिए डबल बेंच बनाया गया है, उसमें भी ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट है। हम लास्ट तक लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये नीरज जी का नारा है, तो हम लोग भी उसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग से अब यही अपेक्षा करते हैं कि कल तक लास्ट फंडिंग कीजिए। और हम लोग को अब समझिए कि बार बार ऑडियो वीडियो डालने के लिए प्लीज़ आप लोग प्रोत्साहित नहीं कीजिए, मजबूर नहीं कीजिए कि बार बार डालना हो।
क्योंकि हम लोग और भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता दिखाइए और इसमें जल्द से जल्द सहयोग कीजिए, चूँकि यह लड़ाई एक एक अभ्यर्थियों का है। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद।